तेज आवाज को सुनकर डॉक्टर अमित दौड़कर अंदर अपने बेडरूम की तरफ भागते हैं। वहां जाकर जो उन्हें दिखा उसके बाद वो बुरी तरह घबरा गए थे। डॉक्टर अमित ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और रुचि वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। रुचि को इस हालत में देखकर डॉक्टर अमित को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने रुचि को अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल कर आए। रुचि को बेड पर लिटाकर डॉक्टर अमित ने पास ही टेबल पर रखे पानी के ग्लास से पानी लिया और रुचि के चेहरे पर पानी के छींटे डालते हुए कहा, रुचि उठो उठो रुचि, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक है ना? लेकिन अभी रुचि होश में नहीं थी। रुचि की ऐसी हालत देखकर अमित को अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। जिस बात पर वो भरोसा नहीं करना चाहते थे वे बात उन्हें अब सच होती हुई महसूस हो रही थी। इस तरह अचानक रुचि का बेहोश हो जाना डॉक्टर अमित की समझ से बाहर था। डॉक्टर अमित ने अपने आप से ही कहा, मुझे रुचि को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सचमुच घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है? डॉक्टर अमित ने एक बार फिर से रुचि को अपनी बाहों में उठाया और घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। डॉक्टर अमित रुचि को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अमित हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर उन्होंने रुचि का चेकअप करवाया। उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ एम्प्लॉय विजय को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, ये कुछ टेस्ट हैं जो लेबोरेटरी में होने हैं और देखो जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश करना। विजय ने रुचि के ब्लड सैंपल्स लैब में भिजवा दिए थे। कुछ देर के बाद रुचि को होश आ गया और उसने अपने पति डॉक्टर अमित से पूछा, अमित, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब हम तो घर पे थे ना, हम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है मुझे? सब ठीक तो है ना? रुचि की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसने रुचि के दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। डॉक्टर अमित ने रुचि को समझाते हुए कहा, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, मैं डर गया था रुचि, अब तुम ठीक हो ना? कुछ पल के लिए रुचि ने अपने पति डॉक्टर अमित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस काफी डरी हुई आंखों से वह एक टक दीवार की तरफ देखे जा रही थी। डॉक्टर अमित रुचि के चेहरे पर डर देखकर घबरा गए थे। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? मैंने कहा सब कुछ ठीक है ना, अभी तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएगी एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ देर बाद रुचि ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, वह फिर से आई थी अमित। एक बार के लिए डॉक्टर अमित को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने रुचि से सवाल किया, वो कौन? मैं कुछ समझा नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो? लेकिन इससे पहले कि रुचि अपने पति की कोई बात का जवाब दे पाती, विजय वहां पर आ चुका था। उसने सारी टेस्ट रिपोर्ट्स डॉक्टर अमित को पकड़ाते हुए कहा, सर ये मैडम की रिपोर्ट्स, आप चेक कर लीजिए। डॉक्टर अमित ने विजय से वे रिपोर्ट्स अपने हाथ में ली और फिर उन्हें चेक करने लगे। लेकिन रुचि की मेडिकल रिपोर्ट्स में जो कुछ लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद डॉक्टर अमित को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि जो कुछ वह देख रहे हैं उसके लिए उन्हें खुश होना चाहिए या फिर हैरान, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। डॉक्टर अमित के मुंह से निकल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। रुचि ने हैरान होकर डॉक्टर अमित के चेहरे की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्या हुआ अमित? क्या लिखा है मेरी रिपोर्ट्स में? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे कुछ... डॉक्टर अमित ने लड़खड़ाती हुई सी आवाज में जवाब दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रुचि, तुम्हारी रिपोर्ट देखकर मेरा मतलब... जब डॉक्टर अमित ने रुचि को कोई जवाब साफ साफ नहीं दिया तो रुचि ने झटके से वो रिपोर्ट्स डॉक्टर अमित के हाथ से छीन ली और उसे देखने के बाद रुचि की भी वही हालत थी जो कुछ देर पहले डॉक्टर अमित की थी। आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन ये अमित, ये कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर अमित और रुचि की शादी को कई साल हो चुके थे और काफी कोशिशों के बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर्स ने भी मेडिकली डिक्लेयर कर दिया था कि रुचि के अंदर मां बनने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन फिर अचानक से रुचि की प्रेगनेंसी रिपोर्ट का पॉजिटिव आ जाना दोनों के समझ से बाहर था। रिपोर्ट देखने के बाद रुचि और भी ज्यादा डरी हुई थी। मैंने आपसे कहा था ना अमित, वो वापस आई थी। उस वक्त मैं बाथरूम में बेहोश हुई थी ना, वह वहीं थी, ठीक मेरे सामने, और ये सब कुछ उसी ने किया है। डॉक्टर अमित को लगा कि हो ना हो कोई तो ऐसी बात थी जो रुचि के साथ गलत हुई थी। शायद उस बाथरूम में कोई हादसा, और इसीलिए उन्होंने रुचि से पूरी बात अच्छे से बताने के लिए कहा, देखो रुचि, जो कुछ भी हुआ है वो मुझे साफ साफ बताओ। किसे देखा था तुमने वहां पर? रुचि ने डॉक्टर अमित को अपने बेहोश होने की वजह बताना शुरू किया। मैं बाथरूम में थी, चेहरा धो रही थी वॉश बेसिन में, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और फिर सामने मेरे उसका चेहरा। इतना कहकर रुचि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर डर था। डर की वजह से रुचि के हाथों की दोनों मुट्ठियां कसकर बंद हो गई थी। रुचि की आधी अधूरी बात डॉक्टर अमित को समझ तो आ रही थी, लेकिन वह सब कुछ जानना चाहते थे। रुचि की बात सुनने के बाद वे बुरी तरह से घबरा गए थे। कैसा कैसा चेहरा रुचि? कौन था वहां पर? किसकी बात कर रही हो? लेकिन डॉक्टर अमित को रुचि की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर अमित ने तेज आवाज में फिर से सवाल किया, रुचि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कौन था वहां? किसका चेहरा देखा तुमने? लेकिन इस बार भी रुचि ने डॉक्टर अमित की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी तक बंद थी। डॉक्टर अमित को कुछ अजीब सा लगा। वो रुचि के करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने फिर से सवाल दोहराया, रुचि तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। ठीक उसी वक्त कुछ अजीब सा हुआ। रुचि ने झटके से अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे सब कुछ बदल गया था। रुचि की आंखों का रंग गहरा हरा था। उसकी आंखें बिजली के बल्ब की तरह तेज चमक रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव काफी अजीब हो चुके थे, बेहद डरावने, और उन डरावनी नजरों से उसने डॉक्टर अमित के चेहरे की तरफ देखा और खौफनाक आवाज में जवाब दिया, दूर हट जाओ मुझसे, मैं इस दुनिया में वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। और फिर एक डरावनी हंसी से डॉक्टर अमित का केबिन गूंजने लगा। डर की वजह से डॉक्टर अमित झटके से रुचि से दूर हट गए। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। डॉक्टर अमित ने डरते हुए जैसे ही आंखें खोली, उनके ठीक सामने रुचि खड़ी हुई थी। क्या हुआ अमित? आप खुश नहीं है? अमित हो सकता है ना मेरी प्रेगनेंसी चमत्कार हो, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी इस बच्चे के आने से। हम यही तो चाहते थे अमित। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे अमित? अमित ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, रुचि मैं ये सोच रहा था हमें घर चलना चाहिए। हम घर चलकर बात करें इस बारे में। रुचि को देखकर पता चल रहा था कि कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन डॉक्टर अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे है। डॉक्टर अमित अपनी पत्नी रुचि को घर लेकर वापस आ गए थे। रात बीत चुकी थी। रुचि को देखकर लग रहा था कि अब उसके दिल में डर जैसी कोई बात नहीं है। सुबह तक उस घर में रहने के नाम से भी डर रही रुचि अब बिल्कुल ठीक ठाक सी लग रही थी। लेकिन रुचि का बिहेवियर डॉक्टर अमित को काफी अजनबी सा लग रहा था।